नमस्कार। तमाम सियासी खबरों, नेगेटिव खबरों के बीच इस बार रांची में अच्छी खबर ये है कि 2 साल बाद रथ मेले का आयोजन हो रहा है। पीछे देखकर आप समझ गए होंगे कि बात आज रथ मेले की होगी, रथ की होगी। और हमारे साथ यहाँ मुख्य कलाकार जो हैं रथ का जिन्होंने निर्माण किया है वो है, मुझसे बात करें। क्या नाम हुआ? जी नाम है प्रकाश महाराणा, उड़ीसा पुरी से है। रथ बनकर तैयार? जी पूरा तैयार है और 2 घंटा का काम बाकी है, कपड़ा वाला काम। कितना खर्च हुआ लगभग इसको बनाने में? लगभग 40 लाख से पार होगा। कैसे 40 लाख क्यों लग जाता है? मतलब देखने में तो बहुत 20 लाख का तो लकड़ी खरीदे हैं, फिर दान में भी आया है ज़्यादा लकड़ी। नहीं तो 20 लाख का लकड़ी तो पूरा खरीदे हैं, नहीं तो पूरा 60-70 लाख तो हो जाता, सब खरीद देते तो। कितने लोग मिलकर बनाए? 10 आदमी काम कर रहे थे हमारा। जी क्या खासियत है इस रथ की? पुराने वाले में इसमें क्या? ये जो पुराना वाला था ये 25 फीट हाइट था और 20 फीट चौड़ा था। ये वाला है 40 फीट हाइट और 26 फीट चौड़ाई है और उसका 8 व्हील है। वो पूरा नंदीघोष रथ है जो पुरी में चलता है जगन्नाथ जी का, इस टाइप का मॉडल है पूरा। मतलब पूरी वाला रथ और ये वाला रथ में कुछ अंतर? पूरा सेम है, पूरी वाला रथ है सेम है, कुछ भी अंतर नहीं? अंतर कुछ भी नहीं है। कुछ खासियत बताइए इसकी जो सबसे बेस्ट हो, लोग देखने आए खास कर। हाँ ये मॉडल तो जो बन गया तो लोग देख रहे हैं बार बार कि क्या हो गया, इतिहास रच गया बोले तो बोल रहे हैं, तो खुशी है सबको। अच्छा जी लगा? जी अच्छा लगा। पिछले बार भी आप ही लोगों ने बनाया? नहीं नहीं नहीं, हमको पता नहीं कौन बनाए थे, लेकिन लिखा है कि रथ में बारीपदा का जो उड़ीसा का आर्मी कोई एक बनाए थे। कौन कौन सी लकड़ी यूज की है? इसमें साल, जामुन और असन 3 टाइप का लकड़ी। अच्छा, ये जो पेंटिंग्स दिख रहा है ये किस तरह का पेंटिंग है, कहाँ का है इसका? ये भी उड़ीसा में आए हैं पेंटिंग वाला, जो भी हमारी आर्मी से। ये पेंटिंग भी उड़ीसा की है? उड़ीसा की है, पूरा जगन्नाथ जी का रथ का जैसा पेंटिंग ऐसा पेंटिंग है। और 2 घंटे में कंप्लीट? ये पेंटिंग जो बना रहे हैं कोई खास तरह की है? इसमें प्राकृतिक है और भगवान से लेन देन सब जुड़ा हुआ प्राकृतिक और पेंट किया गया है। और कितनी देर में आप बन तक आओगे? 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ खासियत रथ रथ का अभी पिछला बार से इस बार नया रथ बनाया गया है। मजबूती को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए सारा चीज़ को ध्यान में रखते बनाया गया है। कोई खास लकड़ी? सखुआ है, जामुन है और बहुत सारे लकड़ी भी है। खुशी है? इस बार बहुत खुशी है, 2 साल बाद लग रहा है मेला उसके लिए। ये जो आप लोग रथ क्योंकि बनाते हैं, सब चीज़ कारोबार से ही जुड़ा हुआ है, क्या आप लोग कमा लेते होंगे? क्या पेमेंट? इसमें सबसे बड़ी बात है श्रद्धा की है। जिंदगी भर तो कमाना है ही है, लेकिन साथ ही 1 साल हम लोग 2 महीना भगवान के नाम पे हम लोग भक्ति करते हैं, बस यही है। आर्थिक सहायता भी बहुत कुछ हो जाता है। हमारे साथ इस वक्त हटिया डीएसपी हैं। सर, सुरक्षा के लिहाज से इस बार मेले में क्या खास किया गया है? नहीं, ऑब्वियसली 2 साल के बाद मेले का आयोजन हो रहा है। कल ही एसएसपी साहब, ज़िले के तमाम बड़े आला अधिकारी और हम लोग सारे लोग थे। मेले के आयोजन को लेके जितने आम लोग यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं और प्रशासन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बैरिकेटिंग है, ट्रैफिक का सिस्टम है, वो सारी चीज़ें हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। वॉच टावर है, हमारा कंट्रोल रूम है। और मेला चूँकि 2 वर्ष के बाद हो रहा है तो ये सारी कवायद मेले के अभूतपूर्व आयोजन के लिए किया जा रहा है और हम लोग इसमें सफल होंगे, ऐसी मेरी इच्छा भी है और हम लोग सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है सबके सहयोग से। कुछ विशेष निगरानी की जा रही है ड्रोन वगैरह से या फिर अतिरिक्त जवान? हाँ, हम लोगों ने CCTVs और ड्रोन के माध्यम से और चारों तरफ हम लोग एडवर्टाइज़ भी कर रहे हैं, माइकिंग होगी कि लोग अपने सामान की भी सुरक्षा करें और पूरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन इस मेले के सफल आयोजन के लिए कृत संकल्प है। लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और यह आयोजन अभूतपूर्व होगा। इस मंदिर के जो निर्माता होंगे आप सबको पता है, ऐनीनाथ शाहदेव, उनके परपोते यानी 13वीं पीढ़ी से उनके परपोते हैं सुधांशु जी, सुधांशु ठाकुर सुधांशु। अभी इनसे बात करते हैं, इस बार की खासियत क्या है सुधांशु? ये जय जय जगन्नाथ। हम सभी श्रद्धालुओं की तरफ से इस वर्ष के ऐतिहासिक रथ यात्रा विगत 2 वर्षों से जो नहीं हुई है उसकी उत्साह है और जो भव्य रथ का निर्माण किया गया है वो पूर्व की रथ की तुलना में दोगुना है, दुगना बड़ा भी है, चौड़ा भी है और पूरा स्वरूप पुरी के जो रथ है उसके स्वरूप पे बनाया गया है। हर एक चीज़ों की को ध्यान में रखा गया है। इवेंट की कलाकारी जो है उसको ध्यान में रखा गया है। रत्न सिंहासन जहाँ पर महाप्रभु बैठेंगे, जहाँ ब्रह्मदेव और इंद्रदेव जो उनके साथ विराजमान होते हैं, उनके आसनारूढ़ होते हैं, खुद काल देवता उनके साथ रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नील चक्र होगा जो महाप्रभु के रथ के ऊपर में जो होते हैं वो रहेंगे, सुदर्शन रहते हैं। और ये रथ की जो चौड़ाई है 26 फीट की है,
ऊंचाई आपकी 34 फीट की है और 26 फीट की चौड़ाई है और 34 फीट इसकी ऊंचाई है। और इस रथ की ये खास बात ये है कि ये रथ पूर्व की रथ से बड़ी भी रथ है और साल की लकड़ी, आसन और जामुन की लकड़ी की बनी हुई है। इसमें बहुत सारे हमारे जो दानदाता हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन और रतन जलान और रमेश और कोई कलर के लिए, पेंट के लिए अरुण कुमार गुप्ता जी, इन लोगों का सहयोग रहा है। और बाकी जितने भी धनराशि है वो जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के माध्यम से खर्च कर कर ये रथ को बनाया गया है। इस रथ की जो खास बात और एक है कि ये जो पूर्व में जो स्पेस होता था महाप्रभु के लिए, सुदर्शन के लिए, गरुड़ जी के लिए, भाई बहन के साथ जो श्री कृष्ण बैठते हैं, सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं, वो भी बड़ी है। पहला जो चरण है वो स्वामी जगन्नाथ स्वामी का सिंहासन है। दूसरा जो है वो प्रथम सेवक यानी मैं और ब्राह्मणों के बैठने का स्थान है। तीसरा चरण जो है वो प्रशासनिक पदाधिकारी बैठेंगे इस रथ में, जहां पर अभी जो हटिया के जो डीएसपी राजा मित्रा सर हैं, इस बार इनका सौभाग्य है कि वो विगत 2 वर्षों से तो रथ यात्रा नहीं संपन्न हो पाई थी, बट इस बार उनके नेतृत्व में रथ का संचालन किया जाएगा। रथ की विशेषता कारीगरों ने बताई ही आपको कि किस तरह से 40 फीट ऊंचा और 26 फीट चौड़ा इसको बनाया गया है। और पिछले बार की रथ से ये काफ़ी अलग है, काफ़ी तरह की अलग पेंटिंग्स की गई है इसमें। कारीगर कई 2 महीने तक इन्होंने लगातार इसके पीछे मेहनत की है और आज ये बनकर तैयार हो गया। आज शाम चूँकि भगवान जगन्नाथ एकांतवास से भी निकल गए हैं, निकल जाएंगे, नेत्रदान के बाद वो आम जनों को दर्शन देंगे। तो उसके बाद इसी रथ पर सवार होकर वो मौसी बाड़ी तक के लिए जाएंगे। और देख रहे होंगे आप, रथ में बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स की गई है, तरह तरह की पेंटिंग्स की गई है। और कारीगरों ने बताया कि ये पेंटिंग्स जो है उड़ीसा की तर्ज पर ही की गई है। उड़ीसा में इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, जो कि आप देख रहे होंगे। कुछ भगवान की भी पेंटिंग्स है, कुछ पशुओं की भी है, शेर हैं, काफ़ी फ्लावर्स बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इस रथ की सबसे ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही मजबूत लकड़ियों से बनाया गया है। स्पेशली 20 लाख की सिर्फ लकड़ी इसमें लगाई गई है और काफ़ी मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। जामुन, सखुआ और भी कारीगरों ने कुछ लकड़ियों के नाम बताए थे, उन सभी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। तो रथ बहुत इस बार आकर्षित है, बहुत ही खूबसूरत है। और चूँकि 2 महीने लगे हैं इसको बनाने में, तो काफ़ी अलग भी है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। लोग दूर दूर से इस बार मेले को देखने आएंगे और 2 साल के बाद आयोजन हो रहा है, तो और भी ज़्यादा इस बार खास रहने वाला है ये रथ मेला। लोगों की भीड़ लगेगी, लोग देखेंगे। काफ़ी सालों से सभी इंतज़ार कर रहे थे, 2 साल से, चूँकि कोरोना काल था तो रथ मेले का आयोजन नहीं किया गया था। पर अब इस बार चूँकि रथ पूरी तरह से बनकर तैयार है और बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि मैं यहाँ देख रही हूँ, इसलिए लोग कोशिश करेंगे कि वो इस रथ मेले में पहुँचे। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जाएगी, कई जगह पर बैरिकेडिंग किए जाएंगे। और अभी हमने हटिया डीएसपी से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in